रशीद, उस पर किसी ने कातिलाना हमला कर दिया। उसकी अदालत ने यह सजा सुनाई कि जो हारून रशीद का कातिल यानी जिसने कातिलाना हमला किया है, उसको बादशाह अपने हाथों से तलवार के साथ उसकी गर्दन काटेगा। काजी ने यह फैसला सुना दिया। उधर हारून रशीद उसकी बीवी की लड़ाई हो गई। यानी शादीशुदा हो वो भी सुनो, तो मेरे शुदा हो वो भी सुनो। मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो घर में होता है। बीवी ने शौहर को यानी जुबैदा खातून ने हारून रशीद को कह दिया, तू तो है ही जहन्नुमी, तू तो है ही जहन्नुमी। बादशाह हारून रशीद ने कहा, अगर मैं जहन्नुमी तो तुझे तलाक, अगर मैं जहन्नुमी तो बोलो तुझे तलाक। अब पूरी दुनिया के उलमा इकट्ठे हो गए और बादशाह था, उसने सारे उलमा बुला लिए। उसने कहा कि बताएं कितने दिन हो गए हम मियाँ बीवी आपस में नाराज परेशान है, बिस्तर इकट्ठे नहीं कर सकते। कि इसने कहा मुझे जहन्नुमी, और मैंने कहा अगर मैं जहन्नुमी तो तुझे तलाक। अब कौन जमीन पर बैठ के बताए कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ वाकई तो तलाक हो गई, और अगर मैं जहन्नुमी नहीं जन्नती हूँ तो बोलो तलाक वाकई नहीं हुई। ये बताएगा कौन? ये फैसला कौन करेगा? अब सब खामोश हैं, कोई ये फैसला नहीं कर सका। उलमा खामोश हैं, कारी खामोश हैं, नाथ खान खामोश हैं, सारे खामोश हैं जिनका ताल्लुक दीनदारी के साथ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा कि मेरे पास एक हल है। मेरे एक उस्ताद हैं, दरियाए दजला के किनारे बैठते हैं और पैरों पर खेत के घर बनाते हैं। नाम बहलोले दाना है। नाम बोलिए बहलोले दाना है। जहाँ इल्म काम ना आए वहाँ फ़क्र काम आता है, क्योंकि फ़कीर अपनी ज़ात में खुद साहिब इल्म होता है। क्योंकि हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम ज़रूर होता है। इन्हें क्या तो क्या बाबा जी साइयां बैठे ने, इन्हें पता कोई नहीं। बाकी लोग किताबें पढ़ के समझ आते हैं, वो हाथ के उत्ते देख के सारी कायनात देख लें। मुझे बहुत पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं सारी कायनात को यूँ देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। ये लोग स्क्रीन पे देख लें। बहरोले दाना बजाय रेत के घर बनाते थे, ये वही थे जहाँ से जुबैदा खातून जन्नत का घर खरीद के लेके गई। केस आ गया, बहरोले दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा हुआ क्या? कहा कि लड़ाई हो गई। इसने कहा तू जहन्नुमी है, मैंने कहा अगर मैं जहन्नुमी तो तुझे तलाक। बहरोले दाना ने फरमाया, अगर तूने जिंदगी में याद कर तो ऐसा काम किया हो कि जिस काम को तूने अल्लाह के खौफ की वजह से तूने किसी को माफ कर दिया, अल्लाह का खौफ तेरे दिल में आया और उसके खौफ की वजह से तूने अल्लाह की रजा की खातिर किसी को माफ कर दिया। हारून रशीद ने कहा, हाँ मेरे कातिल की सजा सुनाई गई थी कि मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन काटूं। जब तलवार लेके मैं उसकी गर्दन की करीब पहुंचा, ऐन उस लम्हे मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मेरे हाथ से तलवार गिर गई और मैंने अल्लाह के खौफ की वजह से खुदा खौफी करते हुए उसकी जान बख्श दी, उसे माफ कर दिया। इस पर हज़रत बहलोले दाना ने फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो एक मरतबा अल्लाह के खौफ से डर जाए रब उसके साथ 2 जन्नतों का वादा फरमाता है। तू एक नहीं 2 बार जन्नती है, लिहाजा जा तेरी तलाक नहीं हुई। ये फैसला एक फकीर ने किया, अल्लाह के वली ने किया। और किस बेस पर किया? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। देखिए अल्लाह के खौफ की वजह से आप रास्ते से कांटा भी उठा देना तो आपका फैसला जहन्नुम से बदलकर जन्नत में कर दिया जाए। अल्लाह के खौफ की वजह से आप किसी यतीम के सर पे हाथ रख दें, आपका फैसला जन्नत में कर दिया जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ की वजह से एक यतीम की यतीम परवरी करे तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा। आका ने 2 उंगलियां मिला कर बुलंद फरमाया, जैसे ये 2 उंगलियां मिली हैं अल्लाह के खौफ की वजह से यतीम परवरी करने वाला इस तरह मेरे साथ होगा और यतीमों का माल खाने वाला इसी तरह दूर होगा। इसलिए जरूरत है इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। एक बात मैं वो अर्ज कर रहा हूँ जो इन बारगाहों से मिलता है, इन आस्थानों से मिलता है। इन आस्थानों से सिर्फ चावल या लंगर ही नहीं मिलता, इन आस्थानों से फक्र मिलता है, जिंदगी के फैसले मिलते हैं, जिंदगी के डिसीजन मिलते हैं, जिंदगी गुजारने के सलीके और तरीके मिलते हैं। इनकी बारगाहों से सब्र मिलता है। इनसे बुलडोजर भी गुजर जाए तो ये साबिर रहते हैं, इनको कोई रोड़े और पत्थर भी मारे तो ये शुक्रगुजार रहते हैं। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह की बारगाह से आफर आ गई ना कि बता मुहिब बनना है या महबूब बनना है, आशिक बनना है या माशूक बनना है, आफर आ गई अल्लाह की बारगाह से। बाबा बुल्ले शाह साहब ने अर्ज किया, परवरदिगार अगर इजाजत दे तो मेरी माँ भी तेरी अहलुल्लाह में से है, नेक बंदियों में से है, अल्लाह के वलियों में से है, अगर इजाजत दे दे तो मैं अपनी माँ से पूछ लूँ। माँ से पूछने गए तो गुजरे तो एक गली के कोने में एक दरवेश फकीर बैठा था, मजजूब, थोड़ी सी ताकीता नहीं थी, बाकी सारा नांगा था, मजजूब बैठा था। उस मजजूब से वो लोग पत्थर मार रहे थे, रोड़े मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, रोड़े मार रहे थे। उसने कहा कि ये जो इतना साबिर है, पत्थर खा के भी, खून देख के भी सब्र कर रहा है, ये मामूली बंदा नहीं हो सकता। वो गाड़ियाँ खा के भी जो चुप रहे उन्हें मामूली समझते हो, आम लोग समझते हैं चुडू है, वो चुडू नहीं होता, उसके अंदर सब्र का आसमान होता, सब्र का तूफान होता। बाबा बुल्ले शाह साहब ने अपना केस उस बाबा जी के सामने रख दिया, कहा आफर आई है, आशिक बनूं या माशूक? बाबा जी ने क्या, आशिक न बनी, चुप करके माशूक बन गए, मुहिब न बनी, महबूब बन गए। एक गल सुन के जगह रुक गए।
अपनी माँ से हतमी फैसला लेने गए। अम्मी जान दो ऑफर आई हैं, मुहिब बनूं या महबूब, आशिक बनूं या मशरूक, बताएं। तो माँ ने कहा पुत्र उधर बाबे राज गई ना, वही फिर उधर राज बाबे गई ना, कोई बड़ी। अब बात तो पहुंच गई ना, बात तो इनसे क्या छुपा होता है। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह इफ्तार में उनका मज़ार है। तो जब जंगल में आखिरी चिल्ला था ना कि 6 माह कुटिया में छुपे थे और ताला चाबी तोड़ दी थी, और फिर वो न खाया था न पिया था और बाल यहाँ तक आ गए थे, नाखून इतने बढ़ गए। उस वक्त बाकी चिल्ला हमारे घर किया था आपने। तो एक बाबा जी कहने लगे माई के थोड़ा जहा दुध दे, मौलवी सैयद अहमद देना। उन्होंने कहा चलो पित्तल के गिलास हो गए लंबे लंबे, वो गिलास बड़ा सी, दूध थोड़ा सा। तो कहने लगी चलो लै जो नहीं है सारे को। वो कहने लगा भर के दे, मैं अल्लाह के फकीर वली को पेश करना। उन्होंने कहा मौलवी सैयद अहमद केड़ा कतूरे चुमदे ने, पंजाबी का जुमला है, केड़ा कतूरे चुमदे ने। खैर ये थोड़ा जहा दिता जिन्ना बस लै जाए। जब लेके आए तो कहने लगे सानू केड़ा कतूरे चुमदे सन कि लै जाओ तो अपने बच्चे को पहला उसी दुध के मुताज नहीं। इन लोगों को बात पहुंच जाती, इनको खबर होती है। हम सोचते हैं कि साड़ी नहीं पता लगी, वो जो अंदर नहीं पता लगी वो नहीं पता लग जाती, उन्हें पता लगी होगी। और पुत्र जो बाबे कही ना उन्हें अमल कर लिया। सोचा कि बाबा जी तो वाकई पहुंची हस्ती है। वापस आए, चलो आखिरी बार उनसे डिसीजन हतमी फैसला ले लेता हूँ। जब वापस आए तो लोगों से पूछा इधर एक बाबा जी थे, लोग पत्थर मारते थे और वो हंसते थे मुस्कुराते थे, वो किधर है। उन्होंने कहा जी वो तो रात में विसार फरमा गए, वो सामने रूढ़ी पे पे लोग का जनाजा भी नहीं पढ़ाया, कफन दफन भी किया, तो रूढ़ी पे लेटे। तो बाबा बोले इशारा मतलब जाके क्या सानू किसी पासे से ला जाना चाहिए। पहले टूट गए, रूप फटकी, लब हिले। जब गाल करीब किया तो बाबा जी कहने लगे जो तुम पुत्र क्या सी ना कि मशरूक बन गए हो, इस वास्ते क्या सी कि आशिका का यह हाल होता है। जो मैं आशिक बनया सा तो मेरा यह हाल होया है। ये लोग मर के अपना मुकाम विखाते हैं कि यह मामला जी जिंदगी इतों गुजारो। और जो बाबा फरीद बारे होता है ना, जो साढ़े दरवाजे च लंघ गए वो बश्ती हो जाता है। वो खाली वो चांदी या सिल्वर का लोहे का दरवाजा नहीं, उस दरवाजे तो मुराद है जेड़े जेड़े सबर के राह असी लंघे हैं ना, उस राह को अडॉप्ट करना। जेड़ी राह असी गुजरे उन्होंने राह उन्होंने मुश्किलात को कंडिया च लंघ के भी फुल महसूस करना, फिर तुम कामयाब हो जिंदगी। ये है ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। आगे फिर मैं बकूल हूँ मास सादिकीन, हक वालों और सच्चों के साथ हो जाओ।